नमस्कार दोस्तों। मंजरी जी ने एक बार बोला था कि मोदी जी ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। आज वो बात होती हुई दिखाई देती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गई हैं। मुझे लगता है आगे जाकर इन्होंने इलेक्शन भी इकट्ठे करना है। ये नया गठबंधन ना कहीं बन जाए कि बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठी हो गई है और जो ऑपोजिशन की बाकी पार्टियां हैं वो लठ मारती रहेंगी कि ये साडे नाल की हो गया। मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। बस राहुल गांधी के हटने की देर है, वो भी हटने वाले ही हैं। अब जेल का टाइम उनका शुरू होने वाला है। साथ में इनकी जो पोल डांसर माँ है वो और जीजा जी तो जाएंगे ही जाएंगे। अब क्यों बोल रहे हैं हम लोग? आपको लगेगा यार ये कौन सी मैं बहकी-बहकी बातें बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं अभी हॉलिडे से वापस आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हैंगओवर है अभी भी मेरा चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जयशंकर जी यूरोप में हैं, शशि तंदूर ओहो तो ज़रूर, वो अमेरिका में हैं और हमारे ओवैसी साहब वो मिडल ईस्ट में हैं और तीनों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुनने वाली हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि भारत में जो ऑपोजिशन डिवाइडेड है, ये एंटी इंडिया वाले लोग हैं। कांग्रेस भी एंटी इंडिया, ओवैसी भी एंटी इंडिया और ये हमेशा भारत के लिए अगेंस्ट बोलने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। आज आप देखिए तीनों की लैंग्वेज क्या है। भाई मुझे लगता है कि मोदी जी की जो स्पीच है उसको भी पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। जयशंकर जी फीके लगते हैं जो शशि तंदूर ने वो बोला है अमेरिका में और ओवैसी ने जो भारत का पक्ष रखा है। भाई मान गए मोदी जी को कि मोदी जी कैसे दुश्मनों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, दुश्मनों नहीं बल्कि देश के दुश्मनों को भी इकट्ठा कैसे कर सकते हैं और अपनी भाषा बुलवा सकते हैं। पहली बात यह कि बोला तो बोला, लेकिन ये मैजिक हुआ कैसे? ओवैसी की लैंग्वेज चेंज हो जाए। भाई मैंने तो काम में 10 बार सोच रहा हूं कि यार ये ओवैसी वही है या बॉडी डबल उसका बॉडी डबल है ये। अब इसकी मैं बात करते हैं कि मंत्री जी को मोदी जी ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है इन सारे मुद्दों को लेकर कि मंजरी जी ये मोदी जी ने क्या कर दिया है। सारी ऑपोजिशन इकट्ठी कर दी, सारा ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया है तो ऑपोजिशन रहेगी कहां पे? सारा एक ही पार्टी बन जाएगी क्या? सिंगल पार्टी सिस्टम। कल पार्टी सिस्टम ही आने वाला है। कारण क्या है देखिए, ऑपोजिशन में जो स्टेल्थवाद्स थे, उन्होंने अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए जेल का रास्ता चुन लिया है। इस तरीके के कर्म किए जैसे राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी भी, उनका शारदा चिट फंड है, हर एक की फाइल खुली है, अखिलेश यादव टूटी चोर, तो हर एक की फाइल खुली है। तो अब क्या है, ऐसे तो आपके तंदूर साहब की भी फाइल खुली है, सुनंदा पुष्कर। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया कि फाइल दिखाई और बोला कैरेट एंड स्टिक, फाइल इज अ स्टिक, कैरेट इज अमेरिका जाओगे। मजदूर क्या कहेगा, नहीं जाएगा ना, तो गया। भारत की बात करोगे, हाँ जी सर जी। अब राहुल को बहुत मिर्ची लगी कि भाई ये क्या स्टिक मुझे भी दिखा देते, मैं भी अमेरिका जा करके, मतलब देखो अभी अगर राहुल गांधी जाता है तो लेफ्ट ये जॉर्ज सोरोस वगैरह वो करते हैं, मुश्किल से 200 लोग आते हैं, प्रेस भी वही सड़ी गली और इतना छोटा सा एक अखबार में आ जाएगा और टीवी वगैरह पे आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। थरूर साहब ने, भारतीय गवर्नमेंट ने भेजा डेलीगेशन के साथ, बिग कवरेज, फुल वीडियो, लंबे लंबे एक एक पेज के आर्टिकल एंड दुनिया भर में ना। शशि थरूर को लाया कौन था? कांग्रेस। उठाया फायदा किसने? बीजेपी। राहुल तो दोनों आंखों से रोएगा ना, उसको ये पब्लिसिटी मिली नहीं और थरूर को मिल गई। खैर ही डिड अ गुड जॉब, ठीक है, ये बात अलग है, उसकी दुम पे हमारा पैर है। ओवैसी साहब, यहाँ भारत में हैदराबाद जो उनका होम टाउन है, वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में, वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में ह्यूमन चेन मना रहे हैं। उन्होंने तो लड़कियों को भी बुलाया था, लड़कियां आई नहीं, बट मेन एंड चिल्ड्रन दे आर मेकिंग अ ह्यूमन चेन, वहां पर यहाँ चल रहा है हैदराबाद में। और वो वहां बहरीन में क्या कह रहे हैं कि वो एक लड़की अपने मरे हुए पति के पास बैठी थी, इस पे राजनीति कैसे हो सकती है, ये झूठ कैसे हो सकता है जो पाकिस्तान ने पूरा बहरीन में प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था। पहले तो मस्त कहा जैश ए मोहम्मद ने अपनी उस पे कि हमने मारा है, क्यों चुन चुन के मारा है। एक इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर था, एक नेवी का था, एक आईबी का था, तो वो डेलीगेशन, वो जो ग्रुप भेजा था, वो भारत सरकार ने ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए ऑल वॉक्स ऑफ गवर्नमेंट से भेजा था और उनको हमने चुन चुन के मारा है। उसके बाद जब प्रेशर पड़ा तो बोले हमने नहीं मारा, भारत सरकार ने अपने लोगों को खुद मारा है।
लेविना जी के साथ ये वीडियो हमने किया है अबाउट जेईएम प्रोपेगेंडा एंड टीआरएफ का। बट अभी जो है अब उस चीज को खुद ओवैसी ध्वस्त कर रहा है। तो ओवैसी दो काम कर रहे हैं। एक, भारत के अंदर उसने अपना फेस संभाल के रखा है थ्रू दिस ह्यूमन चेन। और ये बात जो भी ओवैसी को गूगल करेगा उसको पता है कि वो इस समय ह्यूमन चेन वाला कांड भारत में करा रहा है वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में। वक्फ नहीं बोलते ना ये लोग, तो मैंने प्रैक्टिस की वक्फ बोलने की। उसके अगेंस्ट ये यहाँ पे करा रहे हैं। उसके बाद ये बाहरीन में बैठ करके भारत का काम कर रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने कराया था। आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तानी आदमी, पाकिस्तानी सरकार है और भारत के इनोसेंट लोग गए थे घूमने। उसके ऊपर उन लोगों ने ये कहा है कि भाई देखिए, सिक्योरिटी रीजन से बहुत सारे आईबी के, बहुत सारे लोग सेना के, सबके वहां पर कश्मीर में होते हैं। तो वो अपनी फैमिली को घूमने के लिए भी बुलाते हैं क्योंकि है तो वाकई में बड़ा खूबसूरत है कश्मीर। तो अभी हम 4 साल पहले जब गए थे और बहुत खूबसूरत है। वहां जाकर के आपको वाकई अलग फीलिंग आती है। तो अगर किसी ग्रुप में वो साथ आ गए हैं तो इट्स बट नेचुरल, क्योंकि इतनी फोर्सेस है वहां पर। एनी टाइम 100-200 लोगों की फैमिली तो घूम ही रही होगी। तो आप उनको पिन पॉइंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप किसी भी ग्रुप में अटैक करिए, एक आध जो है आदमी पर्सन की फैमिली निकल आएगी। किसी भी ग्रुप पे आप अटैक, इट्स रैंडम। ठीक है। तो आपने तो पिन पॉइंट करके नहीं मारा, वहां पर हमारी प्रेजेंस ऐसी है। नॉर्मली हम घूमते हैं इसलिए आपने, आपसे ये हो गया। सेकेंडली, जब आपने पहले क्लेम कर लिया कि आपने मारा है, उसके बाद आप उससे बैक ऑफ क्यों कर सकते हैं? आपने बैक ऑफ कर लिया तो क्या वो पीपल जिंदा हो गए? फिर आपने भारत के ऊपर इल्जाम लगा लिया कि इन्होंने अपने लोग खुद मरवाए। तो ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त करना जरूरी था और इसके लिए सब गए। और जयशंकर तो हमारे फिर वन लाइन मैन है ही। ही इज फेमस फॉर हिज सेइंग। पूरा यूरोप उनके पीछे पड़ा रहता है। वो यूरोप की वो धज्जियां उड़ा रहे। जी। महेंद्र जी, जो जैसे जयशंकर जी है, चलिए उनके ऊपर जितनी बात करी जाए उतनी कम है। जैसे उन्होंने यूरोपियंस को बोला कि यूरोपियंस ने बोला कि भाई आप जो है अभी ये वॉर कर रहे हैं, आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो जयशंकर जी ने बोला कि आप दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते। बाउंड्री को सेफगार्ड करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, तरक्की उसके बाद आती है। पहला कंट्री है। ये बात आपको अब समझ आ रही है जब आपकी कंट्री आपके हाथ से निकल रही है। क्योंकि यूरोप में बैठकर उनके नेशनल टीवी पर उनको तमाचे मारना, भाई इससे ये जयशंकर जी कर सकते हैं। और वसी का जैसे आपने बोला कि वो पैरवी कर रहे हैं भारत की पाकिस्तान के खिलाफ। ये वही पाकिस्तान और ये वही पैलेस्टीनियन है जिसके लिए हमेशा झंडे ये लहराते हैं। आज उन्हीं के खिलाफ ये बोता हुआ दिखाई दिया। जयशंकर जी भी यही काम कर रहे हैं यूरोप में बैठकर। इस वो वैसे कभी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोलता, वो पैलेस्टीन के पक्ष में बोलता है। बट कभी आप पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोलेगा। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा, आप देखिए, विदाउट एनी डाउट वो वैसे ही भारत का साथ देते हैं। ये पहले से भी है। हालांकि नहीं, उनके नहीं, कुछ नहीं, करने करने मंजरी जी, खुले पड़े। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी रैलीज में आपको पाकिस्तान के झंडे हमेशा दिखाई देते हैं और इन्होंने कभी भी उसको प्रोटेस्ट नहीं किया है। इनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे दिखाई देंगे, इनके मन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। वैसी साहब आकर के उस लड़की को भी रोकेंगे जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। लेकिन खुद अपने मुंह से कभी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोलता। मैं दिस आई पॉइंट, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। हालांकि जैसे शशि थरूर की फाइल खुली है, वैसे ओवैसी की भी फाइल खुली पड़ी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो देखो, साम दाम दंड भेद वो जो चीज है, उससे मोदी काम करा रहे हैं। बहरहाल पूरे भारत का जो पक्ष रखा जा रहा है। और यूरोप को समझाने की जरूरत क्या? अभी कल ही तो फ्रांस में एक घटना हुई है कि जो नोगो जोन्स होते हैं ना, उनके घेतोस होते हैं, मुस्लिम घेतो, उससे निकले हुए लोगों ने फ्रेंच पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा है। यस, यस, यस। अगर वो यूरोप में बैठ के ये बता रहे हैं कि देश खतरे में है, तरक्की बाद में, पहले सुरक्षा पहले, तो यूरोपियन को बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से ये बात समझ में आएगी। और बवाल ये है कि अगर ये ज्यादा समझ में आ गई तो उन राजनेताओं का क्या होगा जो माइग्रेंट्स के पक्ष में है। असल में खतरा ये नहीं है, जयशंकर बोले,
खतरा ये है जो वो बोले वो यूरोपीय समझ गए, उनका एक्सेंट भी थोड़ा वैसा है, तो यूरोपियंस उसको समझ जाते हैं और जब समझ जाते हैं तो अपने राजनेताओं से मांगते हैं कि भाई जब भारत कह रहा है कि सीमा सुरक्षा, नागरिक रक्षा ये पहले है और तरक्की बाद में, तो तुम क्यों नहीं देते हो हमको, तुम क्यों माइग्रेंट्स घुसाए हुए हो, तो बेचारों की कुर्सियां लड़खड़ा जाती हैं। इसके कारण एस जयशंकर डेंजरस है, वरना तो कोई भी चाहे कुछ भी बोला है की फर्क पैदा। बट जो हम्म, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा इन वीडियोस को फैलाता है ना, दैट्स डेंजरस। एंड इसी का बिल्कुल। मजा जैसे थरूर है, थरूर जाकर के बोला है, ओके फाइन, अच्छा बोला, भारत के पक्ष में बोला, क्लिशे इंग्लिश में बोला, जिसके लिए उनको लाया गया था, बड़ी तारीफ की थी, उनको यूएन भी भेजा गया था, बिकॉज ही इज वेरी गुड एट वर्ड्स एंड स्टाइल मार के बोलते हैं। लेकिन जब उनके वीडियोस को इंडियन डायस्पोरा वायरल करता है और लोगों तक पहुंचते हैं और कॉमन सेंस किसी का खत्म नहीं होता, उनको जब बात समझ में आती कि हमारी गवर्नमेंट को हमारे पक्ष में ये काम करना चाहिए। जैसे अभी यूएस में है, कोर्ट ने वेनेजुएलन्स का डिपोर्टेशन रोक दिया है। ठीक है, अमेरिका ने वेनेजुएला में सिविल वॉर कराई, उसको बैन करके रखा, उस देश के साथ अन्याय किया, लेकिन वेनेजुएलन्स आकर के अमेरिका में न्याय नहीं कर रहे। वहां कंपैरिजन भारत से हो जाता है, भारत को भी गुलाम बनाया गया, अन्याय किया गया, लेकिन जब भारतीय उठ करके अमेरिका गए और यूके गए तो उन्होंने वहां की तरक्की में साथ दिया और आज वो बैकबोन है उस कंट्री की। ऐसे ही जब वेनेजुएलन्स जाएंगे तो आपको क्या, इन लोगों को आशा के थे क्या थी माइग्रेंट से, कि जैसे भारतीय आए हैं अपनी तरक्की और उस देश की तरक्की साथ साथ कर रहे हैं, ये भी आएंगे, हमारी भारत के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, फिर हम भारत को बताएंगे, क्योंकि आदिकाल से सबका निशाना तो भारत ही है। ठीक, ढूंढते हुए भी ये भारत आए थे, चाहे कोलंबो निकला हो या वास्को द गामा, तो ये भारत ढूंढ रहे हैं और भारत पे जीत के ख्वाब इनके पुराने आज के नहीं कई दशकों के हैं। अब्राहमिक अकॉर्ड इसीलिए आज तक जिंदा है। तो अभी जो है ये सपने देख करके माइग्रेंट्स बुलाए थे कि वो भारतीयों जैसे होंगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने बता दिया कि भारत का पार्टीशन हो चुका है और हम भारतीयों जैसे बिल्कुल नहीं है। तो चाहे आप नेदरलैंड चले जाइए या लंदन, लोग के हालत जो है वो पता लग रहे हैं। इसी तरीके से अफगानिस्तानियों को ये बचा के ले गए थे कि एक पाक अफगानिस्तानी जिसको ये बचा करके ले गए थे अमेरिका में, कल उसने जो है पुलिस के 2 लोगों को चाकू मार दिया, तीसरे ने उसको गोली मार दी। अफगानिस्तान भी एक समय भारत का पार्ट था, तो ले जाओ, तुम्हारे पास हमारा सनातनियों का कोई ऑल्टरनेटिव है तो लेके आ जाओ। तो हमारे जो नेता हैं वो सिंपल बेसिक लॉजिक बोल रहे हैं, सुरक्षा सबसे पहले, तरक्की उसके बाद। जिंदा बचोगे, अगर आपने 2 लाख करोड़ कमा लिए और मृत्यु हो गई तो उसको एंजॉय कौन करेगा? तो फायदा क्या कमाने से? तो पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, फिर 2000 भी होंगे 2 लाख की बजाय, आप एंजॉय तो कर पाएंगे। हम्म, ये बात सही बात। किसी के भी समझ में आ जाएगी और यही बेसिक लाइन भारत बोल रहा है। और सबसे बुरी बात क्या बोल रहा है, इट इज फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्स, पहली पहली बार ये घटना है, एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड देश ने 3 न्यूक्लियर एम्पावर्ड देशों को, 4 को एक साथ धता बताइए, एक चाइना, एक पाकिस्तान, एक यूके, एक यूएस, 4 की बंसरी एक साथ बजाई है, मोस्ट केपेबल। तो जिस भारत को सांप सपेरे लुटेरे और गरीबों का देश मान रहे थे ना, 11 साल के अंदर उसने बता दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होती है, हिंदू डिफेंस क्या होते हैं, हिंदू राजनीति क्या होती है, कूटनीति, रणनीति और जितनी भी नीतियां और जो कुछ भी होता है ना, वो क्या होती है, वो हमने बता दिया कि हम कहाँ हैं। ठीक है, हम तुमने तब जो क्या किया था, हमारी टॉप लीडरशिप खरीद रखी थी, बाकी नीचे सब कुछ वैसा ही था। इसीलिए जैसे ही टॉप लीडरशिप बदली, समा बदल गया। हम वैसे ही तैयार थे। वी आर द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड प्योर हार्टेड पीपल। ये आज हम्म, हमने पे रख दिया है और हमारा कोई सानी नहीं है, बी इट टेक्नोलॉजी और बी इट वेपन्स, बी इट स्पिरिट टू फाइट एंड डिफेंड आवरसेल्व्स, और बी इट डिप्लोमेसी। जिस तरह से हम अपनी बात रखते हैं, आपके पास काटने के लिए शब्द नहीं होते, लोग गलाते रहते हैं या अवाक होकर के चुप हो जाते हैं, पर बात को काट नहीं पाते। जी। मनीष जी, बिल्कुल सही बात बोला आपने कि बात को हमारे काट नहीं पाते हैं। मिलिटरली, इकोनॉमिकली अब तो फोर्थ लार्जेस्ट बन चुके हैं। ये भी एक खुशखबरी है। बट हमने काम और भी किया।
कि हर एक जहां भी कंट्री में जाते हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था आपका युद्ध रुकवाया, तो उसको भी पर्दाफाश हर न्यूज चैनल पर और हर फोरम में, हर कंट्री में जाकर वो भी हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, हमारे लोग जाके बोल रहे हैं वहां पर मंत्री, हु डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसे तमाचे मारे जा रहे हैं, हु डोनाल्ड ट्रंप, ये हमने तो कभी आप सुना नहीं है। ये हमारे मंत्रियों का एक आंसर है कि युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में था, ये बीच में ये बंदर कौन सा आ गया जिसका नाम ले रहे हैं आप। आपको नहीं लगता कि इतना ओपनली जब हम चैलेंज कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि तू झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, दिस ऑल्सो इज समथिंग विच इज गोइंग टू रेटल अमेरिका ऑल्सो, और आईना दिखाया जाएगा उसी की कंट्री में कि तुम्हारा प्रेसिडेंट झूठा है एक नंबर का, सिर्फ तगमे लेने के लिए। जैसे पाकिस्तानी है ना, तगमे ले लेते हैं, बिना जीते अवार्ड मिल जाता है, मार्शल बन जाते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी यही हालत, यही एक कीड़ा लड़ा हुआ है कि भाई हर जगह पे क्रेडिट लेना है। Don't you feel that this is also going to expose them worldwide, and this is also a big win for us? बोले होने के लिए फेमस है, अपनी पीठ थपथपाने के लिए हमारे अपने भी उंगलियां मिट्टू बनने का एक वो है। तो इसके लिए ट्रंप फेमस है। देखिए इसी समय ट्रंप टिम कुक को कह रहे कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन तब भी भारत में बना आईफोन अमेरिका में सस्ता है। 25% ट्रंप ले जाए तो भी हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो अमेरिका में सस्ता है। तो अभी क्या है, भारत के आगे ट्रंप घुटने टेके नजर आ रहे हैं कि भारत में जिन अमेरिकन ने इन्वेस्ट किया है और बाइडेन के जमाने में किया है, उनको वापस बुलाने के लिए उस बंदे के पसीने छूट रहे हैं। उसको मशक्कत करनी पड़ी और टिम कुक ने हाँ नहीं कही है। पूरा आप पढ़ लीजिए भाई, मैं मिली तो हूं नहीं, तो लेकिन वो सारा सब कुछ देखे टिम कुक ने हाँ नहीं कही। देखिए यहाँ पर एक चीज बता दूं, अमेरिका में बना लो छोटी सी फैक्ट्री, अमेरिका में बेच लो, बहुत अगर तुम्हारा वो है। बाकी दुनिया को भारत से जाने दो। अमेरिका इज अ लार्जेस्ट कंज्यूमर, लेकिन जिस तरीके से सारे देश अब भारत के नेतृत्व में ऊपर आ रहे हैं। अभी एक और कल न्यूज मैंने देखी थी कि यूरोप में अमेरिका ये बोल के आया है कि वो दिन चले गए जब अमेरिकन आते थे और मेडल करते थे, अफ्रीका में बोला सॉरी। अब आप अमेरिकन सुप्रीम सीरिया में, आई एम सो सॉरी, सीरिया, यस, कि आपने जिस तरीके से सीरिया जीत लिया है, अब आप वो दिन गए कि यहाँ पर आएंगे डिप्लोमैट्स और आपको बताएंगे हाउ टू लिव एंड हाउ टू डू दैट। हम जा रहे हैं यहाँ से, ये लड़ाई अब हम नहीं जीत सकते, ना ये लड़ाई हम झेल सकते हैं। तो उन्होंने अबैंडन कर दिया सीरिया को, और सीरिया का मालिक अब तुर्की है। तो वो चीज अब आने लग गई है कि अमेरिका इज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड टायर्ड ऑफ मेडलिंग इन अदर बिजनेसेस। और यही मोर ओवर लैंग्वेज यूरोप की है, क्योंकि वो यूक्रेन पे ध्यान फोकस करेंगे कि पैलेस्टीन पे करेंगे कि सीरिया पे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि रेड सी में उनके लिए चैलेंजेस नहीं है, अमेरिका वहां पर पहले ही यमन से लड़ रहा है। तो सब चीजें इस तरीके की आ गई हैं कि इतना एक्सपेंसिव लुकआउट नहीं रख सकते। हमको कर्व करके उसको छोटा करना पड़ेगा, और इसके लिए दुनिया को उसके हाल पे छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही अमेरिका दुनिया को उसके हाल पे छोड़ता है, मोदी जी प्रकट हो जाते हैं वहां पे। और उसके बाद फिर वहां का जो उत्थान है वो होने लगता है। तो अब क्या है, जो अमेरिकन हेजेमनी है उससे दुनिया को मुक्ति मिल रही है। बाय द वे, पाकिस्तान ने इंडियन हेजेमनी की बात की है और मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वो कहता दुनिया से कह रहा है सेव अस फ्रॉम इंडियन हेजेमनी, एंड आई वाज लाइक यस, आई लव माय कंट्री इवन मोर। सही बात है, अभी तो हमने अपनी हैचबरी दिखाई दी है, तो इनकी मैं बोलने वाला कुछ और नहीं बोलूंगा, इनकी कुछ फटके इनके हाथ पे आ गई है, चलिए ऐसे बोल देते हैं। महेंद्र जी, जो आज मैं देख रहा हूँ कि पूरी अपोजिशन कि किस तरह से मोदी जी की नहीं, वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सारी अपोजिशन जो हमेशा एंटी नेशनल काम करती थी, इंटरनेशनल्स के साथ खड़े होकर काम करती थी, आवाज निकलती थी इनकी, अभी वो भारत की बात बोलते हैं। दिस इज समथिंग विच रियली हैट्स ऑफ टू देम ऑल्सो कि उन्होंने भारत की बात मानी है, मोदी जी की बात मानी और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शायद इनका अपना कैरियर जो है, फ्यूचर जो कैरियर है, उसके में भी आपको थोड़ा चेंज दिखेगा। पीपल्स व्यू ऑफ वॉचिंग देम विल बी डिफरेंट ऑल्सो। और शशि तंदूर, मैं तंदूर बोलता हूँ, वैसे थरूर बोलना चाहिए, जैसे वो काम कर रहे हैं हमारा, जैसे यूके में बैठ के भी उन्होंने यूके के एक तरह से तमाचे मारे कि तुम आज रिच जो अपने आपको बोलते हो,
वो हमें लूटने के बाद ही बने हो और 200 साल तुम्हें लग गए इस सारी वेल्थ को लूटी हुई को खत्म करने के लिए। आज भीख मांग रहे हो तुम लोग पूरी दुनिया के सामने। हमारा सोना भी वापस नहीं कर रहे हो, जो हमने तुम्हारे पास रखा था तुमने आगे बेच भी दिया। तो ये जो सारा काम कर रहे हैं कि वेस्टर्न पावर्स को, शशि तंदूर है या हमारे जयशंकर जी हैं, वो दिखा रहे हैं आईना। मिडल ईस्ट में वहां पर ओवैसी बैठा है और अभी तो हमने जापान और इधर का ईस्ट वाला पार्ट हमने टच नहीं किया, इसी में हमें ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं। उसको किसी और दिन, वैसे भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि हमने जापान में क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला और वहां पे क्या कौन गया है, ये भी शायद किसी को पता नहीं होगा। यस मंजरी जी। देखिए, तरुण ने ये काम पहले भी किया था कि $1 ट्रिलियन का उन्होंने कह दिया था कि आपने $1 ट्रिलियन ऑफ डॉलर भारत से लूटे हैं, वो वापस करो और भारत से माफ़ी माँगो। ये वो पहले भी कर रहे थे। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी ना, थरूर को मालूम था कि अगर सुनंदा पुष्कर से बाहर आना है, तो ये सब काम करने हैं, तो थरूर तब से लगे थे, साइलेंटली। उसका जो है अभी उन्होंने किया है, अब फ़ायदा उठाया है, तो जो कोई भी बोल रहा है और जितने भी गए हैं सुप्रिया सुले गई हैं, कनिमोझी गई हैं। देखिए, मोदी जी ने सबकी फाइलें खोली, सबको डंडा दिखाया, जो बात मानने के लिए तैयार हो गया उसको डेलीगेशन में बिठा करके भेज दिया है और जो बात मानने को नहीं तैयार हो, वो अपनी पारी की तिहाड़ यात्रा की तैयारी कर रहा है। तो इट्स सिंपल, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। चलिए, तो कायदे में यही रहोगे, जानने के फायदे में लिए रहोगे और सिंगल पार्टी सिस्टम लगता है कि बनने वाला है। मुझे लगता है मंजरी जी आपकी जो एक वो थी ना कि यहाँ पर भी जो राजा वाला सिस्टम था वही होना चाहिए। डेमोक्रेसी ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय 75 साल लूट पार के। इस कंट्री में कुछ नहीं हुआ। ये राजा वाला सिस्टम, जैसे नेपाल में राजा सिस्टम था, आपने तब बोला था कि वहां पर राजा दोबारा से आना चाहिए तभी उस कंट्री की तरक्की होगी। एंड पूरे के पूरे जो नेपाली हैं, अभी मैं यहाँ पर एक एग्जीबिशन में गया था, वहां पे नेपाली आए, तो उन्होंने बोला कि हमें तो अपना राजा सिस्टम वापस चाहिए, हमें ये कम्युनिस्ट, हमें ये डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए। पर थोड़ा सा मोदी जी से पुश करवा दो। ये रिक्वेस्ट थी नेपालियों की हम भारतीयों के सामने कि मोदी जी को बोलो पुश करवा दो। उधर से बलोची बोल रहे हैं पुश करवा दो, सिंधी बोल रहे हैं मोदी जी को बोलो पुश करवा दो। और भाई किस किस को पुश करेंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो 10 करोड़ जिहादी बैठे हैं, इलीगली रहते हैं, उनको पहले हम बाहर पुश कर रहे हैं। इनको पुश करने के बाद तुम्हें भी थोड़ा लिफ्ट करवाना, तुम्हें पुश नहीं करना हमने नेपाल को, बलोचियों को, सिंधियों को थोड़ा लिफ्ट करवाना है। लिफ्ट हम करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। अब ये सारे काम हमारे हो रहे हैं क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम मुझे लगता है भारत में आने वाला है और उसके बाद सिर्फ तरक्की 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 वही होने वाली है भारत में। Manju ji, thank you so much. This is something remarkable which is happening. It is history being written. और मुझे इसी बात की खुशी है कि जो हमारे एमपीज हैं, पहली बार उन्होंने भारत की बात करी है, ना कि अपनी पार्टी की बात करी है। पार्टी गई तेल लेने, तो ये वाला हाल हो गया है। किसी को अपनी पार्टी की नहीं पड़ी, उनको अपनी पार्टी लाइन्स का नहीं पता, उनको अपने मैनिफेस्टो का नहीं पता कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। आज ओवैसी भारत के लिए बोल रहा है, शशि तंदूर वो जो कांग्रेस का आदमी है वो भारत की भाषा बोल रहा है। दिस इज समथिंग रिमार्केबल एंड ये मैजिक सिर्फ मोदी कर सकते थे। अब मैं कुछ ऐसे बोलने वाला हूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, योगी जी भी नहीं कर पाते अगर ये वाला काम होता तो। देखिए, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।